कभी सोचा है कि दूध, रंग और बस एक बूंद साबुन, ये तीनों मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं? एक खूबसूरत कलाकृति। जी हाँ, आज हम रसोई में ही छिपे एक ऐसे वैज्ञानिक जादू का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए इस रंगीन रहस्य की दुनिया में उतरते हैं। सोचिए जरा, ये लाइन किसी आर्ट क्रिटिक की नहीं है। ये एक छठी क्लास के स्टूडेंट ने कही है एक साइंस एक्सपेरिमेंट को देखकर। यही तो खास बात है कि कैसे विज्ञान भी एक खूबसूरत डांस जैसा लग सकता है। तो सवाल यही उठता है, आखिर वो कौन सी अनदेखी, अदृश्य शक्ति है जो इन शांत रंगों में अचानक जान डाल देती है, उन्हें नचाने लगती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस रंगीन जादू की तैयारी में जुट जाते हैं और कोई हैरान हो जाएगा कि इसके लिए कितनी आम सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। क्या क्या चाहिए? एक प्लेट, थोड़ा दूध, हाँ फुल क्रीम हो तो बेहतर, कुछ फूड कलर्स, डिश सोप और बस एक कॉटन बड। बस इन्हीं रोजमर्रा की चीजों से हम विज्ञान का एक ऐसा नजारा देखने वाले हैं जो हैरान कर देगा। प्रोसेस तो देखिए कितना सिंपल है। दूध में रंग डालिए, सब कुछ एकदम शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही साबुन में डूबा हुआ कॉटन बड दूध को छूता है, बस वहीं से असली जादू शुरू होता है। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है और कैसे होता है, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्यों? ऐसा होता क्यों है? चलिए अब इस जादू के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। इस सारे जादू का एक ही राज है, पृष्ठ तनाव, या जिसे इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। अब ये है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो किसी भी लिक्विड की सतह पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं। इससे एक तरह की अदृश्य पतली सी स्किन जैसी परत बन जाती है। यहाँ देखिए, साबुन डालने से पहले दूध के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं, मतलब सरफेस टेंशन एकदम स्ट्रांग है। रंग भी अपनी जगह पर टिके हैं। लेकिन जैसे ही साबुन की एंट्री होती है, वो आकर इस बॉन्ड को तोड़ देता है और बस पृष्ठ तनाव कमजोर पड़ जाता है। और यहीं से असली हलचल शुरू होती है। जैसे ही एक जगह से सरफेस टेंशन टूटता है ना, तो दूध की बाकी सतह के मॉलिक्यूल्स उस कमजोर हिस्से की तरफ तेजी से भागते हैं और इसी भागदौड़ में वो रंगों को भी अपने साथ घसीट ले जाते हैं। इसी से बनते हैं वो नाचते हुए रंगों के खूबसूरत भंवर। तो मतलब क्या निकला? एक अदृश्य ताकत यानी सरफेस टेंशन जब टूटती है तो हमें रंगों का एक जबरदस्त डांस देखने को मिलता है। विज्ञान की यही तो सबसे बड़ी खूबी है, ये अनदेखी चीजों को देखने लायक बना देता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक मजेदार एक्सपेरिमेंट नहीं है। पृष्ठ तनाव का ये विज्ञान तो हमारे चारों ओर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल काम कर रहा है। कभी सोचा है चिकनाई वाले बर्तन धोते समय साबुन काम कैसे करता है? अरे भाई, वो यही तो जादू करता है। साबुन पानी के पृष्ठ तनाव को तोड़ता है ताकि पानी फैलकर गंदगी को आसानी से पकड़ सके और उसे बहा कर ले जाए। पानी की बूंदों का गोल होना, बुलबुले बनना, सब इसी का खेल है। तो ये पूरा विश्लेषण सिर्फ साइंस के किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं है, बल्कि ये खोज के आनंद के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से रटना नहीं होता, बल्कि उसे महसूस करना होता है, एक अनुभव की तरह। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमें सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि बेहतर सोचना सिखाते हैं। चीज़ों को गौर से देखना, सही सवाल पूछना और अगर ऐसा करें तो क्या होगा वाली सोच, ये सब इसी से तो आता है। और आखिर में सारी बात इस एक लाइन पर आकर टिक जाती है कि जब विज्ञान अपने नियम दिखाता है ना, तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत कला को जन्म दे सकता है। रंगों का वो डांस, सच में विज्ञान और कला का इससे बेहतर संगम और क्या होगा। और ये सोच हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है। विज्ञान में किसी सवाल का जवाब मिलने पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली खोज तो असल में वहीं से शुरू होती है। जैसे कि क्या अलग अलग तरह के दूध से नतीजा भी अलग होगा? ये सवाल ही हमें याद दिलाता है कि विज्ञान में हमेशा एक अगला कदम होता है, हमेशा कुछ नया जानने की गुंजाइश होती है।